नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मित्रों, आज सोशल मीडिया से सत्ताधीश पक्ष और उनके बैठे नुमाइंदों ने इस 2 दशक का विज्ञान की प्रगति का जो दुरुपयोग किया है, शायद दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। गांधी को बदनाम किया, सरदार को बदनाम किया, नेहरू को बदनाम किया, शहीदों को बदनाम किया और इतिहास को बदलने की कोशिश की। आज के युवा धन को 1947 के बाद जन्मे युवा धन को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को गाली देते हैं, आप अपने पूर्वजों को गाली देते हैं, इतिहास को गाली देते हैं। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए, धन प्राप्ति के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, अहंकार से भरे लोग सत्ता में बैठे हैं जो आपको गलत सिखाते हैं। जो देश प्रेम में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तहकीक थी, आज उसको जहर मिला दिया है। क्योंकि जब वो दिन भारत थम सा गया था, 18 फरवरी 1958, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन लोग थे। कि नेहरू का इस्तीफा और देश का उठ खड़ा होना, वो नेहरू थे। सालों तक जेल में रहे, बैरिस्टर्स थे, धनवान थे, प्रतिष्ठित कुटुंब से आए थे। गांधी जी को उस पर विश्वास था। सरदार और नेहरू और गांधी त्रिपुटी थे, एक दूसरे के पूरक थे। रुपये की 2 साइड और बीच में गांधी जी तीसरी साइड। 18 फरवरी 1958 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो दिन जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज सत्ता में बैठे लोग गलत बात करते हैं कि उन्होंने गलत किया। नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजे अपने त्याग पत्र में कहा था कि मैंने कठिन समय में लगभग 10 वर्षों तक देश की सेवा की है। बहुत से महत्वपूर्ण काम हुए, लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी और को अवसर मिलना चाहिए। यह फैसला सत्ता के मोह से ऊपर लोकतांत्रिक सोच की मिसाल था और हिमालय की ओर रवाना हो गए थे नेहरू। इस्तीफा भेजने के बाद नेहरू ने अपने लिए हिमालय में 6 महीने के विश्राम प्रवास की बुकिंग कर ली और सच में वहाँ चले भी गए। लेकिन क्या हुआ? देश ने यह फैसला स्वीकार नहीं किया। पूरा देश सड़कों पर उतर आया और जैसे ही खबर फैली, हर शहर, हर कस्बे में जन प्रदर्शन शुरू हो गया। आज तो पैसा देकर बसों में भर भर के प्रदर्शन किए जाते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के गुणगान साम दाम दंड भेद से आज मीडिया में जो बताए जाते हैं, वो काम नेहरू, गांधी, सरदार ने कभी नहीं किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों तक सांसदों, विधायकों और आम जनता ने एक सुर में मांग की कि नेहरू जी इस्तीफा वापस लीजिए। अखबारों के पहले पन्ने नेहरू के समर्थन में भरे रहते थे। वो कोई पेड़ नहीं था, कोई बनावटी नहीं था, पैसा देकर किया हुआ कुछ नहीं था। वो स्वयंभू था और दुनिया ने भी कहा कि भारत को नेहरू चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, सोवियत संघ और कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी नेहरू से अपील की कि भारत का नेतृत्व जारी रखिए। ऐसा कभी हो सकता है कि दुनिया के देश भी यही चाहे कि एक इंसान भारत का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बने रहे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
जनता की आवाज़ के आगे झुके नेहरू और अंततः भारी जनमत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने नेहरू को अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ा। 6 महीने के विश्राम की योजना सिर्फ 2 हफ्तों में खत्म हो गई और नेहरू फिर से पूरी ऊर्जा के साथ देश के काम में जुट गए। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, यह घटना बताती है कि सत्ता सेवा थी, अधिकार नहीं, नेता जनता से बड़ा नहीं। लोकतंत्र में आखिरी ताकत जनता की होती है। आज भी इतिहास पूछता है, क्या ऐसे फैसले आज के दौर में सत्ता में बैठे लोग, कोई भी MP, MLA, कोई भी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कोई भी होद्दा पर, समाज हो, संस्था हो, देश हो, गांव हो, प्रदेश हो, तो क्या कोई इंसान ऐसा फैसला ले सकता है? मैंने मेरे जीवन में जब भी कभी होद्दे पर रहने की तमन्ना नहीं की, और जब भी होद्दे पर था, मैं अपने आप स्वैच्छिक राजीनामा लेकर निकल जाता था। जब समय मेरा पूरा हो जाता था, मैं यही सोचता था कि ये संस्था, समाज, देश दूसरों के लिए है और मैं सत्ता के लिए नहीं हूँ। मैं एक बालक हूँ और मैं एक इंसान हूँ। मुझे ईश्वर ने जो जन्म दिया है, किसी के लिए, मेरे लिए नहीं दिया है, वो हर हमेशा मैं सोचता हूँ। तो मैं आप सभी को कहता हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पे कुछ भी नहीं है, तो या तो आप मन से भी किसी को मदद कर सकते हैं, और आपका शरीर अच्छा है, नॉलेज है, आपने ज्ञान है, तो जिसके पास ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को ज्ञान से भी मदद कर सकते हैं। जो मजबूर हैं, जो लोग अपंग है, अपाहिज है शारीरिक, उनको आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, उसको मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो दूसरे के पास आप रिक्वेस्ट करके भी उसको मदद कर सकते हैं। आपके दिल में भावना होनी चाहिए, आप ये कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पे पैसा हो, जरूरी नहीं हो कि आपके पास डिग्री हो, जरूरी नहीं है कि आप समझो कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास जब इच्छा शक्ति हो, धगश हो, ईमानदारी हो और ज्ञान हो, तो आप कोई न कोई प्रकार से आप तन से या धन से या मन से मदद कर सकते हो। आज मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके कोई भी इंसान को कोई भी प्रकार की ज़रूरियात हो, नॉलेज हो, तो मैं हर हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं यही सोचता हूँ और यही वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूँ। उसमें मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, फिर सोचता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी के इतने सालों तक मैंने पढ़ाया, मेरा जो अनुभव है उसमें जो मैंने सीखा है, और आज जो गलत हो रहा है उसमें सच्चाई क्या है, वो समझाने के लिए मैं वीडियो बनाकर आप तक कोशिश करता हूँ, भेजता हूँ। मैं मोनेटाइजेशन के लिए या कोई पैसा कमाने के लिए वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूँ। मुझे आई एम 82, मुझे क्या जरूरत, आई एम हेल्दी, मेरा सोच भी हेल्दी है, मेरी हेल्थ भी हेल्दी है और मेरे विचार भी हेल्दी है, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि मैं आपको किस तरह मदद कर सकूँ। आप कभी भी चाहो ये फेसबुक पर आप लिख सकते हो, मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा, तन से, मन से। मेरे पास धन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के पास से भी वो रिक्वेस्ट करके जो मैंने पाया है मेरे ज़िंदगी भर, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।